दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे आमल एकादशी के बारे में। यह व्रत कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत नियम क्या है और इसकी पौराणिक कथाएं क्या कहती है। सबसे पहले जानते हैं कि 2026 में आमल एकादशी कब है। आमल एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। साल 2026 में आमल एकादशी 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। आमल एकादशी का संबंध आंवले के वृक्ष से है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में आंवले को अत्यंत पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। मान्यता है इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह व्रत पापों का नाश करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। फागुन मास में आने वाली यह एकादशी विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है क्योंकि इसके बाद होली का पावन पर्व आता है। आइए अब हम जानते हैं इस दिन की पूरी पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, मंदिर की सफाई करें। पूजा की सामग्री में आंवले फल या आंवले का पेड़, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, दीपक, रोली, चंदन, फूल, तुलसी दल, फल और प्रसाद। सबसे पहले व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, वृक्ष की चारों ओर परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर पास में आंवले का पेड़ न हो तो घर में आंवला रखकर उसकी पूजा की जा सकती है। आइए हम आपको उससे जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक नगर था जहाँ एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा के साथ मिलकर एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी आई। पूरे नगर में आंवले के वृक्ष की पूजा की। उसी समय एक शिकारी भी वहाँ आया। उसने अनजाने में पूरी रात जागरण किया और भगवान की कथा सुनी। उसने इस पुण्य के कारण अगले जन्म में ही वह एक प्रतापी राजा बना। इस कथा से यह सीख मिलती है कि श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार और तामसी भोजन से दूर रहें। क्रोध और झूठ से बचें। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, मखाना खा सकते हैं व्रत में। अगर स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार कर सकते हैं। पालन कैसे करें। एकादशी तिथि में व्रत का पालन किया जाता है। सुबह शुभ मुहूर्त में भगवान को भोग लगाकर व्रत खोलें। आइए हम आपको बताते हैं आमल एकादशी से क्या लाभ मिलते हैं। रोगों से मुक्ति मिलती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। संतान सुख प्राप्त होता, आर्थिक उन्नति होती, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। महिलाओं के लिए विशेष महत्व। यह व्रत सौभाग्य और परिवार की सुख शांति के लिए विशेष माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रख सकती हैं। अगर व्रत न रह सके तो क्या करें, आइए हम आपको बताते हैं। भगवान विष्णु का नाम जप करें, दान करें, आंवला खाएं या दान करें, गीता का पाठ करें। दोस्तों, आमल एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आस्था, संयम और भक्ति का पर्व है। यदि श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ी रहिए। हरि बोलो।